इस वीडियो के शुरू होने से पहले ही मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या आप उठाए जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप जान पाएंगे कि क्या मैं सच में प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाने के लिए तैयार हूँ या फिर नहीं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। हो सके तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और भी मसीह भाई बहन जान पाएँ कि हमें कैसे प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना है। तो सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 24। यहाँ पे लिखा है वचन नंबर 3 में, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग आकर उसके पास कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो चेले प्रभु यीशु मसीह को पूछते हैं कि प्रभु हमें बता कि इस पृथ्वी का अंत और तेरे आने का क्या होगा चिन्ह। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर देते हुए सबसे पहले उन्हें एक बात कही कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सावधान रहने के लिए कहा कि तुम्हें सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि आज हमें जानना भी चाहिए। क्योंकि संसार में आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में इतने लोग भरमा लिए गए हैं और बहुतों को बचे हुए जो झूठे भविष्यवक्ता है वो भरमा रहे हैं और कोई गलत शिक्षाओं में, कोई गलत चीज़ों में फंस रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने जीवन को देखना है कि क्या मैं सही शिक्षा पर हूँ। अगर हम पढ़ते हैं वचन नंबर 5 में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगी जो मेरे नाम से तुम्हें कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ और तुम्हें भरमाएंगे, तब तुम सावधान रहना, ऐसों से सावधान रहना। वचन नंबर 6 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लड़ाइयाँ की चर्चा देश विदेश में आज हम सुन पा रहे हैं कि कैसे जगह जगह पर लड़ाइयाँ हो रही है। जगह जगह पे देश राज्य जाति जाति पर कौम पर चढ़ाइयाँ कर रही हैं। तो हमें जानकर सतर्क और सावधान होने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ हमारे आस पड़ोस में, हमारी करीबी कंट्रियों में, हमारे सब देशों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है और हमें अपने आप को सावधान करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि तब अंत ना होगा, तब हम नहीं उठाए जाएंगे। उस समय ऐसा होना जरूरी है। आगे लिखा है, क्योंकि जाति जाति पर राज्य पर चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूई डोल होगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं जगह जगह अकाल पिया, जाति जाति पर कौम पर चढ़ाइयाँ कर रही है। जगह जगह पर मतलब ऐसे भूकंप है, सब कुछ ऐसा हो रहा है संसार में, पाप से भर गई है ये दुनिया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह वचन नंबर 8 में कहते हैं ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ ही होंगी। जब ये कुछ हो रहा है संसार में तो ये शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ऐसा जो यहाँ पे वचन में क्लियरली लिखा हुआ है ऐसा हो रहा है। हम इसे छुपा नहीं सकते, या फिर हम इसे गुमराह नहीं कर सकते, या फिर हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हो रहा है। तो वचन नंबर 9 में पढ़ेंगे, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो यहाँ पे वचन नंबर 9 में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जब ऐसा होगा तो लोग मेरे नाम से तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हें पकड़ाएंगे, जेलों में सौंपेंगे, मारेंगे, काटेंगे, ऐसा होगा। और जैसा कि आज हो रहा है, हम देख सकते हैं कि मसीह के नाम पे कितना सताव है। लोग एक दूसरे को मतलब कहाँ तक मारने तक भी पहुंच जाते हैं, और जैसा कि बहुतों को मारा भी है। बहुत पास्टर्स, बहुत सेवक, बहुत विश्वासी लोग जो कि प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी जान दे चुके हैं, और ऐसा हो रहा है हमारे संसार में। और यहाँ पे लिखा है तुम बहुत तेरे ठोकर खाएंगे। तब जब ऐसा होगा तो बहुत लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। और आज हो रहा है, आज मसीह से बैर रखता है, आज मसीह अपने भाई से बैर रख रहा है, आज एक पास्टर से बैर रख रहा है। क्योंकि एक पास्टर दूसरे पास्टर की कलीसिया देखता है और कहता है कि अरे दोष लगाता है। बस ये क्या है, ये गलत शिक्षाएं हैं और हमें इन चीज़ों में सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे वचन नंबर 11 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़ेंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ऐसा हो रहा है।
आप इस बात को अनसुना नहीं कर सकते और अनदेखा नहीं कर सकते। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना, अधर्म के मतलब पाप के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और आज हम देख सकते हैं कि अधर्म और पाप हर एक चीज में भरा पड़ा है। आज मोबाइल चलाएंगे तो मोबाइल में भी पाप भरा पड़ा है। आज मोबाइल चलाते हैं, कोई भी चीज हम देखने बैठते हैं, सबसे पहले पाप की चीजें सामने आती हैं। तो हमें ऐसी चीजों से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मोबाइल चलाने बैठा और मोबाइल के अंदर मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी और उसी के अंदर मैं फंस गया। तो प्लीज अपने आप को सावधान और सतर्क रखें, क्योंकि ऐसा वचन कहता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्योंकि अगर पाप आपके अंदर आ गया तो पाप वहां पे, जहां पे पाप होता है वहां पे पवित्र आत्मा नहीं ठहरता, और जहां पे पवित्र आत्मा नहीं है वहां पे धीरे धीरे पाप बढ़ता है, और पाप की वजह से फिर तुम्हारा प्रेम ठंडा हो सकता है। और यहाँ पे लिखा है वचन नंबर 13, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो ये सब चीजें जो मैंने आपको इस वचन के द्वारा इस वीडियो में अब तक आपको बताई है कि क्लेश होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, जाति जाति पर लोग एक दूसरे को पकड़ाएंगे, मारेंगे, काटेंगे, प्रभु के नाम से सताव होना पड़ेगा, ये बहुत सी बातें, अधर्म बढ़ जाएगा, लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तो ये सब होगा, ये सब होगा। और जैसा कि आज हो ही रहा है, और ये शुरुआत है, ये एक शुरुआत है मेरे भाई बहनों, एक शुरुआत है। इसलिए अपने आप को सावधान और सतर्क रखें। हो सके जितनी परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ संगति रखें, मेल मिलाप रखें, वचन पढ़े, प्रार्थना करें, आराधना करें, खुदा की उपस्थिति में रहें, पाप से बैर रखें और खुदा के वचन से प्रीति रखें। और यहाँ पे लिखा है वचन नंबर 14 में, और राज्य का यह सुसमाचार सारी जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यहाँ पे लिख रहा है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सब पूरी पृथ्वी पर प्रचार किया जाएगा। तो आज हम देख सकते हैं किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से। जिन लोगों ने आज तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना, वे लोग भी सुन चुके हैं इंटरनेट के माध्यम से। जहां पे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंच रहा, आज उस कोने कोने पर पहुंच रहा है, और बहुत जल्दी यह सुसमाचार पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा और अंत होगा। तब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तब वो आ जाएगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये जो मैंने आपको इस वचन में बताया है, अगर इन चीजों में अगर आप पीछे भटक गए, अगर आप ठोकर खा गए, अगर आप गिर गए, या फिर गलत शिक्षाओं में अगर आप फंस गए, तो आप फिर प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये एक स्टेप है, एक रास्ता जिसके दौरान हमें गुजरना पड़ेगा। अगर हमें परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ बादलों में उठाया जाना है, प्रभु के राज्य में अगर हमको जाना है, तो इन चीज़ों से हमें गुजरना पड़ेगा। और अगर आपका प्रेम इन चीज़ों में ठंडा पड़ जाता है, फिर आप प्रभु के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते, फिर आप कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये चीज़ें होंगी, तब आपको दृढ़ और हियाव के साथ और विश्वास और प्रार्थना के साथ खुदा के वचन के अनुसार चलना है। अधर्म में नहीं, परंतु परमेश्वर की धार्मिकता को अपने अंदर स्थापित करना है और परमेश्वर के राज्य का सबसे ज़्यादा सुसमाचार प्रचार करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप परमेश्वर के साथ जरूर उठाए जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में आप जरूर जाएंगे, और उठाने के लिए आप तैयार हैं। तो सबसे पहले आज अपने जीवन को जांचिए और देखिए कि क्या मैं गलत शिक्षाओं में तो नहीं हूँ, क्या मैं गुमराह तो नहीं हूँ, क्या मैं पाप में तो नहीं फंसा हुआ हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो परमेश्वर को भाता है या फिर नहीं। अपने आप को जांचो, रिपेंट करो, पश्चाताप करो, क्योंकि जिस समय में हम जी रहे हैं वो समय ही है कि कब प्रभु यीशु मसीह आए और हम ऐसा ना हो कि इस पृथ्वी पर छूट जाएं और अनंत क्लेश और अनंत आग के हम हकदार बने। क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वर्ग में, मुझे स्वर्ग में रखने के लिए, एक अनंत शांति और जीवन देने के लिए बुलाया है। हम उसे ना खोएं। तो प्रभु आपको आशीष दे। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि लोग जान पाएं, समझ पाएं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।